रसिकों, अवतार आसमान से नहीं टपकते। दिव्यता जब आकार लेती है और किसी न किसी रूप में अपने को अभिव्यक्त करती है, तब वह अवतार कहलाती है। वेद व्यास ज्ञानावतार कहे जाते हैं। उन्होंने वेदों और उपनिषदों का संकलन, ब्रह्म सूत्रों की रचना, महाभारत में ही भगवत गीता की रचना, पुराणों और उपपुराणों व अन्यान्य ग्रंथों की रचना कर सनातन धर्म के ज्ञान कोश पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। महर्षि व्यास ने ज्ञान की निरंतर सेवा की है और वैदिक विज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित किया है। हम महर्षि व्यास के हमेशा ऋणी रहेंगे। इसलिए जिन चिरंजीवियों को हमेशा याद किया जाता है, उसमें कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी एक है। सूत्रधार, तुमने बताया कि वेद व्यास ईश्वर के ज्ञान अवतार है, पर ईश्वर तो सर्वव्यापी है, इसलिए वह निराकार भी है। तो जो निराकार है वह कोई आकार कैसे ले सकता है? नटी, वास्तव में अरूप ही रूप धारण कर सकता है। देखो, सृष्टि के पहले ये प्रकृति, ये जीव सभी निराकार थे, पर वे साकार रूप में अभिव्यक्त हुए। तो सर्वशक्तिमान ईश्वर आकार क्यों नहीं ले सकता? इसलिए यह कहना कि सर्वशक्तिमान ईश्वर कोई रूप धारण नहीं कर सकता, यह उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान को सीमित करना है। अजन्मा होने के बावजूद भी अपनी माया को वश में कर जन्म लेता हुआ सा दिखता है। सूत्रधार, अवतार कब अवतरित होते हैं? नटी, जब जब धर्म का क्षय और अधर्म का आधिपत्य बढ़ता है, तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं। सूत्रधार, यदि वेद व्यास ज्ञान अवतार हैं, तो क्या अवतार के और भी रूप होते हैं? हाँ नटी, समष्टि की इच्छा के अनुसार ईश्वर विभिन्न अवतार धारण करते हैं। जैसे नित्य अवतार, यानी ज्ञानियों और महात्माओं के रूप में हर समय इस विश्व में ईश्वर अवतरित रहते हैं। अंशावतार, यानी कि अपनी शक्ति के आंशिक रूप में भी ईश्वर प्रकट होता है, जिसका उद्देश्य सिर्फ एक कार्य की पूर्ति तक ही सीमित होता है। जैसे कि ज्ञानावतार में वेद व्यास, मत्स्यावतार में मछली, वराहावतार में वराह और वामनावतार में बौने का रूप ईश्वर ने धारण किया था। अवेशावतार, यानी जब कोई भक्त संकट में हो तो ईश्वर अचानक प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि नृसिंहावतार में प्रहलाद के लिए ईश्वर प्रकट हुए। पूर्णावतार, यानी जिसमें परमात्मा अपने पूरे ऐश्वर्य और 16 कलाओं को प्रकाशित करते हैं। जिस अवतार के द्वारा साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश और धर्म संस्थापन, इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति हो रही हो, तो उसे पूर्णावतार कहा जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहा जाता है। पर नटी, एक बात ध्यान रहे कि परमात्मा तो हमेशा ही पूर्ण है, पर वह समय के अनुरूप उपयुक्त साधन द्वारा अपनी शक्ति प्रकट करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।